दोस्तों आप सभी का स्वागत है इसके टेक्निकल क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों आज बात करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के सभी प्रकार के प्रश्न को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग कोई भी टेक्निकल गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल टी2 का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीईआरसी का तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनपीसीएल का तैयारी कर रहे हैं या डी ट्रिपल एसबी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए आज का सबसे पहला प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, है ना। आज का सबसे पहला प्रश्न दिया, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को डैश कहा जाता है। किसके प्रवाह को दोस्तों? यानी कि इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को, है ना। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है उसको क्या कहेंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की यानी कि प्रवाह को क्या कहेंगे? तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को यानी कि धारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि धारा कहा जाता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन ए में तो कह रहा है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध तो है नहीं भाई, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को तो प्रतिरोध नहीं करते हैं, कहते हैं। और प्रतिरोध को आर से सूचित करते हैं, ठीक है ना। और इसका ऐसा यूनिट जो होता है यानी कि ओम होता है, ठीक है। जबकि धारा का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है। क्या होता है भाई? धारा का यूनिट एम्पियर होता है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर की बात किया जाए, बी में दिया हुआ है धारा, करेक्ट आंसर इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऐसा यूनिट होता है यानी कि एम्पियर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और रही फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को एफ से दर्शाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ वोल्टेज को भी से दर्शाते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है एक कार्बन प्रतिरोधक एक कार्बन प्रतिरोधक पर रंगों का कोड इस प्रकार है, पहले लाल, ठीक है, पहले क्या है? लाल है, फिर जो है पीला है, फिर जो है भूरा है, और अंत में यानी कि सिल्वर कलर है। और सिल्वर का मतलब क्या हुआ है ना। देखिए सबसे पहले लास्ट, देखिए इस प्रकार का अगर प्रश्न हो तो लास्ट से देख करके भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना। और सिल्वर का मतलब क्या हुआ? तो देखिए दोस्तों यानी कि सिल्वर का मतलब यानी कि चांदी हुआ, ठीक है ना। सिल्वर का मतलब क्या? देखिए सिल्वर का मतलब यानी कि चांदी, और इसका जो टॉलरेंस होता है यानी कि ±10% होता है। ये ध्यान रखिएगा, कितना होता है? ±10% होता है। तो देखिए जितना 5% वाला है उसको काट देंगे। देखिए 5% वाला ऑप्शन ए में दिया और डी में दिया 20% वाला। अब रही बात जो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से एक होने वाला है। अब देखिए ये भी यानी कि क्लियर हो जाएगा। पहले यानी कि लाल आता है, तो इस ट्रिक को याद रखिएगा, बी बी वाई, बी बी आर ओ वाई, ग्रेट, ब्रेड, वेरी गुड, ठीक है। वेरी गुड वाइट हो जाएगा, ठीक है ना, गुड वाइट। तो देखिए बी का मतलब ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड होता है। तो रेड जो आता है यानी कि तीसरा स्थान पे, लेकिन यहाँ तो 0 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद 1 और 2, तो ये 2 पे हो जाएगा, है ना। और जब 2 पे होगा तो देखिए ये 4 वाला है, तो ऑप्शन सी भी यानी कि छट गया। क्या हुआ? ऑप्शन सी भी छट गया, आगे बनाने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो राइट आंसर जो होगा इसका बी सही हो जाएगा। क्या सही हो गया? यानी कि बी सही हो जाएगा। इस ट्रिक को याद रखिएगा, बी बी रॉय ग्रेट ब्रिट वेरी गुड वाइट, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है ना। क्या कर भाई? किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, किसका प्रवाह? किसी इलेक्ट्रॉन का, है ना। किसी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को क्या कहेंगे? किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहेंगे? किसी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को क्या कहते हैं? तो धारा कहते हैं। अब रही बात यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है यानी कि उस पर जो चार्ज होता है भाई वो कितना होता है, ठीक है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, ठीक है, और इस पे जो होता है दोस्तों यानी कि 1.602 और गुना 10 के पावर में -19 कूलम होता है। क्या होता है? -19 कूलम होता है। ऑप्शन किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना। ऑप्शन ए में दिया है। करेक्ट आंसर की बात किया जाए तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अवरोधक पर चांदी वाली पट्टी के लिए सहनशीलता टॉलरेंस क्या है। देखिए किसी का भी पूछ सकता है, चाहे चांदी हो या सोना हो, ठीक है, या नन कलर यानी कि कोई कलर ना हो, उसका भी आप पूछ सकता है। तो इसमें तो चांदी का पूछ रहा है ना, सिल्वर का पूछ रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो सिल्वर का प्लस माइनस यानी कि 10% होता है। रही बात यानी कि सोना यानी कि गोल्ड का, तो सोना का जो होता है दोस्तों टॉलरेंस वो ±5% होता है, ठीक है। और जब कोई कलर नहीं यानी कि नन का जो होता है दोस्तों यानी कि प्लस माइनस यानी कि 20% होता है। तो ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन सी सबसे पूछा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है? चांदी का जो होता है 10% प्लस माइनस, तो ऑप्शन ए में तो कह रहा है यानी कि ±5%। तो ये तो गोल्ड का है भाई, ये तो सोना का है, लेकिन सोना का तो पूछ नहीं रहा है। बी में कह रहा है केवल 20%, तो केवल 20% नहीं होता है, साइन के साथ होता है वो भी, यानी कि दोनों साइन हो तब ये समझिएगा कि ये टॉलरेंस का वैल्यू दिया हुआ है। जबकि डी में जो दिया है ±10 दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है इसका डी सही हो जाएगा। क्या? डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आज का अगला प्रश्न पे चलते हैं। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है एम्पियर डैश की एसआई इकाई है। किस क्या पूछ रहा भाई? यानी कि एम्पियर, है ना। एम्पियर किसका एसआई इकाई होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों यानी कि एम्पियर जो इकाई होता है, एम्पियर जो इकाई होता है वो धारा का होता है। किसका होता है?
विद्युत धारा का होता है, ठीक है। प्रतिरोध की SI इकाई की बात किया जाए तो ओम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना, ठीक है। और रही बात यानी कि वोल्टेज का, तो वोल्टेज का वाट किसका होता है, शक्ति का होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। शक्ति का जो यूनिट होता है क्या होता है भाई, यानी कि वाट होता है, ठीक है। और विद्युत धारा किसका होता है, एम्पियर का होता है, तो इसमें एम्पियर का ही पूछ रहा है, तो एम्पियर का जो होता है दोस्तों यानी कि विद्युत धारा का होता है, ठीक है ना। जबकि वोल्टेज को V से यानी कि दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं भाई, यानी कि V से दर्शाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। फ्रिक्वेंसी को F से दर्शाते हैं, ठीक है ना, F से दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में 50 ओम वाला प्रतिरोध, ठीक है, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, यानी कि 50 ओम दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और 200 वोल्ट, वोल्टेज कितना दिया हुआ है, यानी कि 200 वोल्ट दिया हुआ है। अब क्या कह रहा है, आपूर्ति से संबंधित उस परिपथ में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की गणना कर, यानी कि आई बराबर हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले यानी कि ओम्स का जो लॉ है ना, ओम्स का लॉ से क्या समझते हैं, ठीक है। तो V बराबर यानी कि IR समझते हैं ओम्स लॉ से, V बराबर यानी कि IR या RI। इसमें निकालना क्या है भाई, तो इसमें निकालना है I का वैल्यू। अगर I का वैल्यू निकालना है तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा R हो जाएगा, ठीक है, R हो जाएगा। तो V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 200 दिया हुआ है। R का वैल्यू कितना दिया है, 50 दिया हुआ है। चलिए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यानी कि 5 चौका यानी कि 20 हो रहा है। और 20 जो होगा, सॉरी 4 हो रहा है, और 4 ये एम्पियर में होगा, क्योंकि यानी कि धारा का यूनिट यानी कि एम्पियर होता है ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ऑप्शन ए में कह रहा है 20 एम्पियर, तो कैलकुलेशन के बाद तो 20 एम्पियर आया नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। बी में कह रहा है 15 एम्पियर, तो 15 एम्पियर भी आया नहीं कैलकुलेशन के बाद, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया। अब रही बात यानी कि तीसरा में 10 एम्पियर दिया है, तो ये भी यानी कि गलत हो गया, क्योंकि कैलकुलेशन के बाद जो आया है दोस्तों 4 एम्पियर आया है, जो कि डी में दिया हुआ है। करेक्ट आंसर जो होगा इसका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सच का दिया हुआ है कि ओम का नियम बताता है ना। देखिए, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि यूपीपीसीएल TG2 शिफ्ट 1 में भी पूछा हुआ है, शिफ्ट 2 में भी पूछा हुआ है, और PGCL यानी कि टेक्नीशियन का जो एग्जाम होता है 2018 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ओम का नियम का जितना फंडा होता है ना, सबको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़िएगा। और दोस्तों, मेरे पास सुविधा नहीं है ना, इसलिए नहीं तो मैं वादा दिलाता हूँ, जितना स्टूडेंट मेरे साथ जुड़े हैं लगभग सभी का मैं रिजल्ट यूपीपीसीएल TG2 में आसानी से करा सकता था, लेकिन कुछ सुविधा के कारण जो है ना, उतना तक यानी कि कंटेंट आप लोगों को नहीं दे पा रहे हैं जो होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए, यानी कि ओम का नियम जो बताता है दोस्तों, उसके बारे में यानी कि सबसे पहले समझते हैं, ठीक है ना। ओम का नियम देखिए, ओम का नियम जो बताता है दोस्तों, ये बताता है यानी कि V बराबर जो फॉर्मूला दिया था, यानी कि RI या IR दिया था, ठीक है, IR दिया था, ठीक है। अब यहाँ से V जब निकल गया, I निकालना है, तो I बराबर भी क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए, तो ये फॉर्मूला सब ये ध्यान रखिएगा ना, कब क्या लगाना है नहीं लगाना है, ये सब को ध्यान रखना है, ठीक है, ताकि आप लोगों को भी क्वेश्चंस बनाते वक्त आसानी हो। तो देखिए, ऑप्शन ए में जो कह रहे हैं कि V बराबर RI दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका ए सही हो जाए, क्योंकि अदर ऑप्शन को पढ़ना नहीं है। जब ऑप्शन ए ही करेक्ट हो गया, तो अदर ऑप्शन को पढ़ना नहीं एग्जाम में, क्योंकि अदर ऑप्शन को अगर पढ़ते हैं तो आपका यानी कि टाइम व्यर्थ में चला जाएगा, है ना। जब ऑप्शन 100% आप जानते हैं कि ए होगा, तो फिर अदर ऑप्शन पढ़ना नहीं है। अब चलिए, आज का अगला प्रश्न दिया हुआ है, क्वेश्चन में कह रहा है रंग कोडित प्रतिरोध पर सोने की पट्टी द्वारा निर्देशित सहनशीलता क्या है। देखिए दोस्तों, इससे पहले भी जिक्र किए थे कि टॉलरेंस का जो वैल्यू होता है वो पूछता है, चाहे सोना हो या चांदी हो या कोई कलर ना हो, ठीक है, सबका पूछता है भाई, ठीक है। लाल का भी कभी कल पूछ लेता है, हरा का भी पूछ लेता है ना। तो ये सब ध्यान रखिएगा। तो चलिए, सबसे पहले इनकी सोना पे बात कर लेते हैं। तो सोना का जो टॉलरेंस होता है दोस्तों, प्लस माइनस में यानी कि 5% होता है। रही बात यानी कि चांदी का, किसका भाई, यानी कि चांदी का, चांदी की टॉलरेंस की बात किया जाए तो प्लस माइनस 10% होता है। जबकि लाल कलर का टॉलरेंस की अगर बात किया जाए तो ये प्लस जो है यानी कि 2% होता है, प्लस माइनस 2% होता है। ये सब ध्यान रखिए, क्वेश्चन से बनता है भाई, है ना। और इसको भी नहीं भूलना है, BROY ग्रेट, ब्रेट, वेरी गुड, वाइट, ठीक है, ठीक है। इसको भी याद नहीं, सर इसको भी जो भूलना नहीं है, क्योंकि यानी कि जो कलर कोड से क्वेश्चंस पूछा जाएगा इस पे आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए, सोना का पूछा है, तो सोना का जो सहनशीलता होता है यानी कि टॉलरेंस जो होता है वो प्लस माइनस 5% होता है, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर जो होने वाला है ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा।
ठीक है। अब चलिए देखिए अगला प्रश्न आज का दिया हुआ है क्वेश्चन में कह रहा है यदि रंगों का अनुक्रम लाल, पीला, भूरा और सुनहरा है। तो देखिए सुनहरा का मतलब क्या हुआ, देखिए लास्ट से भी यानी कि आंसर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन उतना यानी कि आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखिए सुनहरा का मतलब यानी कि सोना होता है, ये ध्यान रखिए। लास्ट वाला क्या दिया, सुनहरा दिया हुआ है। तो सुनहरा का होता है यानी कि सोना, और सोना का जो टॉलरेंस होता है +-5% होता है। तो 5% वाला देखिए ऑप्शन खोजते हैं। ऑप्शन ए में दिया है 5%, चलिए बी में, सी में कह रहा है 10%, तो काट दीजिए, और डी में भी कह रहा है 20%, तो ये भी काट दीजिए। अब ए और बी में से कोई एक यानी कि आंसर होने वाला है। और आंसर ढूंढने के लिए सबसे पहले क्या बोले, यानी कि इस ट्रिक को याद रखिएगा, BROY, ग्रेट, ब्रेट, वेरी, गुड, वाइट, ठीक है ना। अब चलिए बी का मतलब क्या, ब्लैक, फिर बी का मतलब ब्राउन, आर का मतलब रेड, और ओ का मतलब ऑरेंज, वाई का मतलब येलो, जी का मतलब ग्रीन, बी का मतलब ब्लू, भी का मतलब वायलेट, ठीक है। तो देखिए इस प्रकार से याद रखिएगा। और यहाँ यानी कि जो क्रम जो होता है 0 से स्टार्ट होता है, उसके बाद 1 होता है, ठीक है, 2 होता है। अब रही बात, सबसे पहले क्या करा, यानी कि लाल कह रहा है। तो लाल जब कह रहा है तो दोस्तों लाल जो आता है दूसरा स्थान पे आता है ना। वैसे तो तीसरा स्थान पे आता है, लेकिन 0 से जब स्टार्ट करेंगे तो लाल दूसरा स्थान पे हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले देखिए अब दो वाला ऑप्शन खोजते हैं। तो ऑप्शन तो बी में दिया है 2, यानी कि 2410 प्लस माइनस यानी कि 5%, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन इसका भी सही हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो दिया है 7 वाला दिया हुआ है, और लाल जो आता है यानी कि दूसरा स्थान पे आता है, इसलिए यानी कि ऑप्शन ए नहीं होगा, है ना। इससे भी आप लोग आसानी से पता कर सकते हैं कि क्या आंसर होने वाला है, ठीक है। बस बहुत कम समय में, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम बचाना है, और टाइम बचाने का जब तक ट्रिक नहीं लगाइएगा तब तक टाइम बचने वाला है नहीं, है ना। तो करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, क्योंकि बी में जो दिया हुआ है 2410 प्लस माइनस 5% दिया हुआ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज का अगला प्रश्न दिया है, क्वेश्चन में कह रहा है एक ब्रिटिश अश्वशक्ति हॉर्स पावर डैश के बराबर होते हैं। देखिए क्या है भाई, एक ब्रिटिश होता है, क्या होता है, एक ब्रिटिश होता है, दोनों के बारे में समझ लीजिए, क्वेश्चन फंसता है, ठीक है। ब्रिटिश होता है और एक जो होता है यानी कि मीट्रिक होता है। क्या होता है, एक मीट्रिक होता है, एक ब्रिटिश होता है। अब रही बात यानी कि मीट्रिक में कितना हॉर्स होता है, और उसके बाद जो है यानी कि ब्रिटिश में जो है यानी कि कितना हॉर्स रहता है, इसको ध्यान से समझना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन एग्जाम में फंसता ही फंसता है। तो देखिए दोस्तों, यानी कि ब्रिटिश काल में, देखिए ब्रिटिश का मतलब क्या है, ब्रिटेन, ये ऐसे याद रखिएगा। और ब्रिटेन में दोस्तों यानी कि 746 वाट होता है, ठीक है ना। ब्रिटिश में 746, और मैट्रिक में 735 पॉइंट, ठीक है, 5 वाट होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक दो में से कोई ना, दो में से एक एग्जाम में क्वेश्चन फंसना ही फंसना है हर हाल में ही, है ना। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया है, इसमें ब्रिटिश वाला पूछ रहा है, तो ब्रिटिश में जो होता है 746 होता है, जो कि ऑप्शन डी में दिया है, करेक्ट आंसर इसका डी सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग सारा प्रश्न को अच्छा से समझे होंगे। अगर कोई प्रश्न में किसी प्रकार का डाउट रहता है तो प्लीज़ आप लोग उसके लिए कमेंट कीजिएगा, आपको जवाब बहुत जल्द मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद। जाते जाते प्लीज़ आप लोग वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।